इतिहास जानने के स्रोत। ऑन कर दे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इतिहास जानने के स्रोत। कल इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले जो स्रोत होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कल इस पे हम लोग ने चर्चा की थी। एक होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में, पुराने समय के लिखे हुए ग्रंथों और किताबों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, लिखी हुई पाई जाती हैं और जिनसे पुराने समय के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। जैसे पुराने समय में बहुत से ग्रंथ लिखे गए, वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, आरण्य ग्रंथ हमारे जो हैं, हमारे स्मृति ग्रंथ जो हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ जो हैं उनमें तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्थाओं, राजनैतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक व्यवस्थाओं इत्यादि के विषय में चीजें लिपिबद्ध की गई थी, लिखी गई थी। ठीक है। इसलिए हम कहें कि प्राचीन काल के सामाजिक दशा की जानकारी हमें इन ग्रंथों से यदि प्राप्त हो रही है तो इतिहास के विषय में जानकारी देने वाली ये कैसे स्रोत कहे जाएंगे? साहित्यिक स्रोत कहे जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला स्रोत है जो हमें पुराने समय के विषय में जानकारी देता है, वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि प्राचीन काल में जो राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे, सिक्के आज की देर नहीं है, सिक्के हमने बताया था कल कि बहुत पहले से समाज में प्रचलन में है। आप ये मत सोचिएगा कि हम जैसे आधुनिक लोगों ने ही सिक्कों का प्रवर्तन किया 100-200 साल पहले, ऐसा नहीं है। भारत में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और अब तक सिक्कों के सातत्य का, सिक्कों की कॉन्टिन्यूटी का प्रमाण मिलता है। भारत में जो सबसे प्राचीन सिक्के जिन्हें पण अथवा कारशापण के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रचलन में आ गए थे। आप पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी और इसे लिखा था महर्षि पाणिनि ने। 800 ईसा पूर्व में महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में भारत में मुद्रा प्रणाली के प्रचलन की बात कही गई है। ठीक है। तो मुद्राएं जो थी, जिनका प्रयोग वर्तमान समय में हम विनिमय के माध्यम के रूप में करते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं, ठीक है, और उस पैसे के बदले में हमें हमारी मनचाही वस्तु मिलती है, यानी कि ये विनिमय जो हो रहा है, ये इसका आधार क्या है? मुद्रा है। मुद्रा के आधार पर विनिमय हो रहा है। पहले ये वस्तुओं के आधार पे होता था, ठीक है, इसको वस्तु विनिमय कहते थे। जब मुद्रा नहीं थी तब क्या होता था? वस्तु विनिमय के आधार पर, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिल जाती थी। ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में आगे चलकर बहुत से दोष आए, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे ठप हो गई और उसका स्थान विनिमय के एक ऐसे माध्यम ने ले लिया जिसे वर्तमान समय में हम पैसा कहते हैं, करेंसी कहते हैं, या सिक्का, जो आप कह लीजिए। ठीक है। आप लोगों ने किया है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदा है? कितने लोग किए भाई? क्या किए बताओ? किस चीज के बदले क्या चीज खरीदी? सर वो डब्बे में नहीं होते हैं, उसको देखा, उसकी जगह का कुछ मतलब जुड़े मिलता है तो वो उसकी जगह कबाड़ी वाले को कुछ दे करके और उससे कुछ ले लिया है, यही ना। हम लोग छोटे थे तो हम लोग के समय में बर्फ बेचने वाले आते थे गांव गांव में। हम लोग छोटे छोटे होते थे, कूं कूं करते हुए आते थे सब। तो हम लोग गेहूं के बदले में बर्फ खाते थे, कुछ और देके धान के बदले में बर्फ खाते थे। तो ये वस्तु विनिमय है कि हमने एक वस्तु दी और उसके बदले में हमें दूसरी वस्तु मिल गई। बड़े लंबे समय तक, यानी कि जब तक आदिमानव
बहुत परिपक्व नहीं हो गया था और जब तक आदि मानव ने मौद्रिक व्यवस्था का प्रचलन नहीं कर दिया था तब तक वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करता रहा और इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ये वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे कठिन होती गई, इसमें तमाम कॉम्प्लिकेशंस आते गए, तो आदि मानव ने विनिमय के ऐसे माध्यमों का आविष्कार किया जिसे आज के समय में हम पैसा अथवा रुपया कहते हैं। ठीक है, तो ये राजा महाराजाओं के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे अपने शासनकाल में, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो सिक्के चलाए जाते थे राजाओं महाराजाओं के द्वारा, ये सिक्के भी इतिहास के विषय में बहुत सी जानकारी देते हैं। ठीक है, सिक्कों पे राजा का नाम अंकित होता है, किसी किसी सिक्के पे राजा के नाम के साथ साथ उसकी उपाधि भी, उसके टाइटल्स भी अंकित होते हैं। कुछ मुद्राएं तो ऐसी मिली हैं, कुछ सिक्के तो ऐसे मिले हैं पुरातात्विक उत्खननों से जिन मुद्राओं पर राजा की उपाधि, राजा का नाम और साथ साथ तिथियों का भी अंकन है कि ये राजा कब शासन कर रहा था। जैसे आज का सिक्का, आप कोई एक सिक्का निकाल के देखिए, पलट के उसके पीछे डेट अंकित रहती है उस पे। ये क्या बताती है कि ये सिक्का इस समय में बना था। तो राजा अपने सिक्कों पर अपने राज्यारोहण की, अपने शासनकाल की तिथियां अंकित कराते थे, जिससे ये कम से कम कंफर्म हो जाता था कि जिस राजा का ये सिक्का है वो कब शासन कर रहा था, यानी कि हमें अतीत के विषय में जानकारी मिली कि नहीं सिक्के से। तो ये सिक्के भी जो होते हैं ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं इतिहास के अंतर्गत। सिक्कों के अलावा शासकों ने अभिलेख भी लिखवाए, अभिलेखों के विषय में भी कल हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, कि अपनी राजाज्ञाओं को या अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच प्रचारित करने के लिए शासक जो होते थे वो क्या करते थे, अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे और उस अभिलेख में अपनी वंश परंपरा का परिचय देते हुए, अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को गिनाते हुए, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रशस्तियां अंकित करवाते थे शासक। इनके माध्यम से भी हमें तमाम राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास की बातें पता चलती है कि प्राचीन काल में कैसा राजा था, उसकी कैसी उपलब्धियां थी, किन किन राज्यों को जीता, उसका साम्राज्य कितना विस्तृत हुआ, वो किस धर्म को मानने वाला था, समाज की उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज में कैसी परंपराएं थी, समाज में कैसे रिचुअल्स थे, कैसे रीति रिवाज थे। ये सारी बातें भी हमें अभिलेखों के माध्यम से पता होती हैं या पता चलती हैं। इसलिए ये अभिलेख भी इतिहास की जानकारी देने वाले कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में से एक के रूप में गिने जाते हैं। बात समझ में आ रही? इसी तरह स्मारक है, तमाम भग्नावशेष हैं, ये सब आते हैं आपको पुरातात्विक स्रोतों में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास जानने के स्रोत। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोतों में इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला स्रोत आता है वेद। वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, वेद। वेद कितने हैं? कौन कौन से? ठीक है, वेदों का नाम तो आपने सही बताया लेकिन क्रम गलत बताया। सबसे पहले है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद और तब है अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, यानी कि 4 वेद लिखे गए। ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, बैठो। ये 4 वेद हमारी संस्कृति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें ऋग्वैदिक कालीन अवस्था का ज्ञान होता है।
यानी कि जिस कालखंड में यह वेद लिखे गए उस कालखंड को भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल कहकर संबोधित किया जाता है या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल मतलब जिस कालखंड में वेद लिखे गए, वेदों का संकलन किया गया। ठीक है, अब ये निर्धारित नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरू हुआ, लेकिन ऋग्वेद और अन्य वेदों में जिस तरह के भौगोलिक दशाओं का वर्णन है उस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो वेदों का रचना काल 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जाता है। खैर, जब भी रहा हो, आप ये मानिए कि जिस कालखंड में वेदों को लिखा गया, वेदों की ऋचाओं का संकलन किया गया, वो कालखंड भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वेदों के लिखे जाने के कारण वह कालखंड वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल के समय समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये इतिहास का अंग है। इतिहास का अंग है ना। अरे भाई, हमने कहा कि जब से इस पृथ्वी पर मानव आया इतिहास प्रारंभ हो गया, तो वैदिक काल में मानव है, समाज में रह रहा है, एक निर्धारित और निश्चित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहा है, तो वो तो इतिहास का अंग होगा ही। तो वैदिक काल में समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, समाज में किस प्रकार की परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज इत्यादि थे, समाज की धार्मिक अवस्था कैसी थी, इत्यादि विषयों की जानकारी के लिए हमें ऋग्वेद पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य हमें नहीं मिलते। ठीक है, वेदों में खास तौर से ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाओं की विवेचना की गई है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों के रचना का क्रम यही है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद लिखा गया और सबसे अंत में क्या लिखा गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आते हैं, ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं। होता है ना, हर किताब में कुछ निश्चित चैप्टर्स होते हैं। आपने अभी तक जितनी भी किताबों का अध्ययन किया होगा, हर किताबों में कुछ निश्चित अध्याय होते हैं। ऋग्वेद भी 10 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 10। ठीक है, ऋग्वेद के प्रत्येक अध्याय को मंडल कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं चैप्टर 1, कोई ये किताब है, मान लीजिए हमारे सामने ये किताब है, हमने कहा कि ये इस किताब का चैप्टर 1 है, ये इस किताब का चैप्टर 2 है। इसी तरह जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये ऋग्वेद का पहला मंडल है, यानी कि पहला अध्याय, ये ऋग्वेद का दूसरा मंडल है, यानी कि दूसरा अध्याय। यानी कि ऋग्वेद के अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बोलिए, जब मैं पूछ रहा हूं तो बोलिए, मंडल। मंडल। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हुए, 10 मंडल हुए। ठीक है, ये 10 मंडल जो हैं ऋग्वेद के, वो टोटली 1028 सूक्त में विभाजित है। सूक्त मतलब टॉपिक्स। ठीक है, जैसे हर चैप्टर में कई टॉपिक होते होंगे, उसी तरह हर मंडल में यहाँ पे कई टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को क्या कहा जाता है, इन शीर्षकों को क्या कहा जाता है, सूक्त। ठीक है, और 10,528 श्लोक हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में पूरे श्लोकों की संख्या कितनी है, 10,528, यानी कि 10,528 श्लोकों से आबद्ध 1028 प्रकरण है, शीर्षक है, और 10 अध्यायों में विभाजित है। कौन सा ग्रंथ, ऋग्वेद। ठीक है, अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये ऋग्वेद कितना बड़ा ग्रंथ है और भारतीय संस्कृति का ये सबसे पुराना, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है।
इस धर्म ग्रंथ में प्राचीन काल की, खास तौर से वैदिक काल की तमाम बातों का, तमाम घटनाओं का वर्णन मिलता है। जो आप लोग मंत्र पढ़ते हैं ना सवेरे उठ के, गायत्री मंत्र कितने लोग को याद है भाई? तुमको नहीं याद है? तुम सुनाओ, खड़ी गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं याद है? तुम सुनाओ भाई, तेजी से बोलना ताकि सब लोग सुने। बस इतना याद है, ओम भूर्भुवः याद है, बैठ। चलो तुम हाथ उठाई थी, बड़ा लंबा हाथ उठाई थी। नमोदया प्रचोदया, हर जगह नमो मतलब नरेंद्र मोदी हर जगह है। बैठो। ये स्थिति है जिसका उल्लेख मैं बार बार करता हूं कि हम अपनी संस्कृति कितनी भूल चुके हैं। जिसके आधार पर एक स्वस्थ समाज निर्मित होता है या निर्मित होता था, वो संस्कृति हम भूल गए। तो अब आप कल्पना करिए कि समाज के फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, भाई किसी भी चीज को बनाने का सबसे बुनियादी चीज होता है उसका आधार। ये मोबाइल हवा में टिका हुआ है, ये टिक पाता अगर उसको ये बेस नहीं मिलता। ये समाज जो है हमारा, या किसी भी कालखंड का जो समाज होता है, उस समाज के फॉर्मेशन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु जो होती है, वस्तु न कहिए, जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो होती है संस्कृति। संस्कृतियों के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। और हम कितनी अच्छी तरीके से अपनी संस्कृति को संजो के रखे हैं उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि प्राथमिक चीज जो है, एक श्लोक छोटा सा जो है, जो पैदा होने वाले बच्चे को भी सिखा दिया जाता था वैदिक काल में या प्राचीन काल में, वो एक श्लोक हमको याद नहीं है, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण आप लोग करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और वहीं से यह गायत्री मंत्र हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाज में, हमारी परंपराओं में आया। ठीक है, जिसका नामोल्लेख हम भूल चुके हैं। जाके याद करो, कम से कम एक मंत्र तो याद रहे। ठीक है, ऋग्वेद में और भी बहुत सी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक चीज आपको बता दिया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में और बस खत्म हो गया। सर एक और मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद में नहीं है। ये मैं अभी ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, अभी ऋग्वेद पे फोकस रहिए, दिमाग को इधर उधर में डाइवर्ट करिए। ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में अध्याय 3 में ही देखिए, जो तृतीय मंडल है ऋग्वेद का, इस मंडल में एक सूक्त है जिसे नदी सूक्त कहा जाता है। तीसरे मंडल का जो 33वां सूक्त है उसे नदी सूक्त के नाम से जाना जाता है। और इस नदी सूक्त में आर्यावर्त के क्षेत्र की समस्त नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तर भारत में उस समय जितनी भी नदियां प्रवाहमान थीं, उन सबका उल्लेख इस नदी सूक्त में मिलता है। वहां सिंधु का वर्णन है, वहां सरस्वती का वर्णन है, वहां पुरुषनी नदी का वर्णन है, वहां दुष्टवती नदी का वर्णन है, वहां विपाशा नदी का वर्णन है, वहां अचिरावती नदी का वर्णन है, वहां सदानीरा नदी का वर्णन है। ये सारी नदियां वर्तमान समय में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। सदानीरा नदी यानी कहीं गंडक, आपकी गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा, ऋग्वेद में उसका वर्णन है। ठीक है, तो सारी नदियां, इन सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी बताया गया है सिंधु नदी को। अमृतमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, सरस्वती नदी सबसे महान नदी थी हमारी। ठीक है, महोवर्णे थी, हमेशा जल से भरी हुई थी। वर्तमान समय में सरस्वती नदी आपको दिखाई देती है, सूख चुकी है। ठीक है, लेकिन जिस समय ऋग्वेद लिखा गया उस समय भारत के उस सप्तसैन्धव क्षेत्र में, यानी कि जहां पर ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, यह सरस्वती नदी प्रवाहमान थी। उन्हीं के तटों पर बैठकर जो प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि थे,
उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी और सरस्वती नदी को नदी तमे कहा था, यानी कि समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा था। इसी तरह अन्य बहुत सी चीजें, जैसे आप वर्ण व्यवस्था के विषय में सुने होंगे। समाज, प्राचीन काल का जो समाज था वो शुरुआती दौर में 4 अलग अलग वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो समाज का वर्णों के अंतर्गत विभाजन आप देख रहे हैं, इसका भी उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें अध्याय में मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, आइए यजुर्वेद, ये लिखते चलिए, जो डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं उनको लिखते चलिए। यजुर्वेद पे आइए भाई। दूसरे नंबर का जो हमारा वेद है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद मुख्यतः एक कर्मकांडीय वेद है, यानी कि इस वेद के अंतर्गत पूजा पाठ की विभिन्न विधियां, यज्ञ हवन इत्यादि करवाने की विभिन्न विधियां, वेदिकाएं, यज्ञ वेदिकाएं कैसी कैसी बनाई जाती हैं इसकी विधियां इत्यादि का वर्णन है। बेसिकली कह सकते हैं कि यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, क्योंकि वैदिक काल का जो समाज है वो यज्ञ प्रधान समाज है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो अपने आराध्यों की उपासना करते थे। विशुद्ध रूप से यजुर्वेद जो है ये एक धार्मिक ग्रंथ है, एक कर्मकांडीय ग्रंथ है, जिसमें वैदिक कालीन समाज के विभिन्न यज्ञों एवं उपासना विधियों का वर्णन किया गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। लेखन की 2 विधियां होती हैं, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, गद्य होता है, पद्य होता है। ऋग्वेद आपका जो है वो पद्य में लिखा गया है, यजुर्वेद जो आपका है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि गद्यात्मक शैली में भी लिखा गया है, पद्यात्मक शैली में भी लिखा गया है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और 1990 1990 मंत्र हैं। 1990 मंत्र हैं। और यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को ये चारों वेद, ऐसा नहीं है कि सभी ऋषि महर्षि ये चारों वेद पढ़ते थे, अलग अलग वेदों के अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग होते थे, अलग अलग विशेषज्ञ लोग होते थे। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे होता कहा जाता था। ये ऋग्वेद है, जो ऋषि जो ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, वाचन करता था, पढ़ता था, उसे होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस ऋषि की उपाधि होती थी होता। होता कौन होते थे? जो ऋग्वेद के मंत्रों का वाचन करते थे, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। इसी तरह जो ऋषि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे अध्वर्यु, क्या कहा जाता था? अध्वर्यु, अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है। इसी तरह अगला वेद है आपका सामवेद। सामवेद भी बेसिकली संगीत प्रधान वेद है। सामवेद में आपने संगीत के 7 सुर सुने होंगे। क्या क्या है? 7 बेसिक सुर जो होते हैं क्या है? हाँ, सा रे गा मा प ध नी, ये जो 7 सुर होते हैं, इन 7 सुरों का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें सामवेद में मिलता है। भारतीय संगीत शास्त्र के जनक के रूप में सामवेद ग्रंथ को माना जाता है कि इसी ग्रंथ से संगीत का सृजन हुआ। ठीक है ना। और सामवेद के मंत्रों को जो ऋषि पढ़ता था उसे कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था? सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि उद्गाता कहलाता था। और सामवेद में कुल 14 अध्याय हैं और
1549 मंत्र हैं। अध्याय 14 और 1549 मंत्र। ठीक है, आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा जाने वाला वेद है, या यूं कहिए कि इन चारों वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। कितना है? 20 अध्याय। अथर्ववेद में अध्यायों की संख्या 20 है, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं या श्लोक हैं। अथर्ववेद कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 श्लोक हैं आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद का जो ऋषि होता था, अथर्ववेद के मंत्रों का जो ऋषि उच्चारण करता था, उसे ब्रह्मा कहा जाता। ठीक है, और अथर्ववेद में मूलतः है क्या? अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत, वशीकरण और जो तमाम कर्मकांड होते हैं धर्म से संबंधित, इन कर्मकांडों का विवरण मिलता है हमें अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये हो गया वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि क्या कहलाता था? होता। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों को नोट अप करते चलिए, नोट करते चलिए। अब ध्यान दीजिए, वेद तो आपने पढ़ लिया, हर वेद का अपना एक उपवेद भी है। अभी तक वेद में सिला रहे थे, अब वेद का उपवेद भी है। चलिए उपवेदों के विषय में जानिए। प्रश्न इसके भी पूछे जाते हैं। चार वेद आपके हैं, तो 4 उपवेद भी आपके हैं। उपवेद का मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है राजा और एक होता है उपराजा। उपराजा जो रहता है वो राजा की छवि ही होता है, राजा जैसा ही होता है, या यूं कहीं कि राजा का एक्सट्रैक्ट होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, उपवेद का मतलब है कि वो वेदों का ही अंश है, लेकिन उन्हें अलग से पढ़ा जाता है। जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, तो ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद के विषय में किसको नहीं पता है? आयुर्वेद तो सभी लोग जानते हैं। आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करेंगे। आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा और औषध शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है। मूलतः है ऋग्वेद में, लेकिन इस प्रकरण को अलग करके एक अलग ग्रंथ बना दिया गया जिसे कहा गया आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का ही उपवेद है। ठीक है, इसी तरह आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, इसी तरह सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और चौथा क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, ये हो गए आपके वेद। अब आते हैं पुराणों पर। ठीक है, वेदों के बाद जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं भारतीय इतिहास के, जो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के, वो है हमारे पुराण।
पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान। आख्यान मतलब कहानियां या घटनाएं, ठीक है। ये पुराण कितने हैं भाई, कोई बताए? जैसे वेदों की संख्या 4 है, पुराण कितने हैं भारतीय साहित्यिक कोश में? आज आप लोग का चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि आज आप लोग क्लास में हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा लेकिन पूछ नहीं रहे। क्या बात है? हाँ? तुम नीचे जब लूसेंट बैठ के खोली रहोगी तो तुम्हारा ध्यान यहाँ कहाँ रहेगा? लूसेंट है ना, है लूसेंट से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। लूसेंट बेटा साइड बुक है, साइड बुकों का सहारा आप छोड़ो, साइड बुकों से अब नैया पार लगने वाली नहीं है। हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ क्या बात है, चेहरा ऐसा है, घर से मार खा के आए सब लोग। हाँ, या एक बैग मेरे सर का सीन निकला हुआ दिख रहा है आप लोगों को, या डर रहे हो, या इस क्लास के बाद फांसी देने वाले हैं हम आप लोगों को, कुछ इस तरह की बात है क्या? तब चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं आप लोगों को? समझ में आ रहा है जो चीजें बताई जा रही हैं? ऐसा सन्नाटा दो ही समय आता है मुझे, या तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए आइए पुराणों पे चलते हैं। हाँ, तो पुराणों पे बातचीत हम लोग कर रहे थे। कोई बताए कितने क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग अपनी संस्कृति के बारे में, क्या जानते हैं अपनी सभ्यता के बारे में? जब आपको वेद कितने हैं नहीं मालूम है, जब आपको पुराण कितने हैं नहीं मालूम है, घर में बड़े बुजुर्गों से आप लोग बातचीत करते हैं कि नहीं? किसके किसके घर में दादा बाबा दादी बाबा हैं, जरा बताइए। तुम्हारे कहाँ? नहीं। हाथ ऊपर करिए, पूरा हाथ उठाइए। दादी बाबा दोनों हैं या दादी बाबा में से कोई एक है तब भी चलेगा? आप लोग के घर में दादी बाबा हैं? हाथ नीचे करिए। ईमानदारी से बताइए कि कितने देर आप लोग अपने दादी बाबा के पास बैठते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। कितने देर बैठती हो? सिर्फ आधा घंटा। कभी कभी उतने देर भी नहीं बैठती होगी। कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि 2-2 3-3 दिन गुजर जाते होंगे, दादी बाबा में से किसी से बात भी नहीं होती होगी। नहीं ऐसा नहीं है, बातचीत होती है लेकिन वो सड़क पर आता है ना, तो वो अपना काम करता है। अच्छा, दादी बाबा को लोग सड़क पे ला दिए हो? नहीं सर, दो जगह घर है। हाँ। वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर मतलब गाय जो वहाँ रहते हैं जैसे गाय उधर है सिस्टम, और यहाँ पर जैसे दादा दादी बाबा के जिम्मे तुम लोग गाय भैंस छोड़ दिए हो और अपने सर से दादी बाबा का बोझ हटा दिए, है ना? यही ना? नहीं सर, वो अपनी मर्जी से करते हैं, दिल से करते हैं। किताबों में इतिहास बेटा नहीं है। जो तुम लोग इतिहास पढ़ने यहाँ आए हो वो किताबों में नहीं है। किताबों में तो लिखी लिखाई बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास अगर आपको जानना हो तो आपको बूढ़ों के साथ थोड़ा बैठिए। जो आपके घर के बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनके साथ बैठिए, इनके साथ थोड़ा समय खर्च करिए और इनके साथ बातचीत करिए। एक कहावत है, बूढ़ों के संग कीजिए बूढ़ी बूढ़ी बात और तब उसमें से निकलेंगी बूढ़ी बूढ़ी बात। वो जीते जागते इतिहास है। हम लोग कहते हैं ना, बीती हुई घटनाएं इतिहास है। आपके दादी बाबा के समय क्या हुआ, आप लोग तो थे नहीं उस समय, लेकिन वो लोग थे ना। यानी कि उस समय की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी वो लोग हैं जो आपके लिए आज इतिहास बन चुकी है चीजें। उन चीजों को घटित होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। और किताबों में तो तमाम अनैतिहासिक चीजें भी लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाता है वो अनैतिहासिक तो होंगे। तो हम अपने दादा बाबी की दादी बाबा के साथ बैठ के थोड़ी देर क्यों नहीं बात कर सकते हैं कि अच्छा दादी, पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, आप लोग की जब शादी हुई थी या आप लोग जब बच्चे थे तो गांव में कैसे कैसे खेल खेले जाते थे,
आप लोग क्या क्या भाई, आप लोग क्या गेम खेले होंगे? ज्यादा ज्यादा आइस पाइस खेले होंगे, छुपन छुपान जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आप लोग के हाथ में मोबाइल आ गया हो, क्योंकि आप लोग इसी जनरेशन की देन है, तो खटर 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 आप लोग मोबाइल पे भिड़े होंगे। पुराने समय के गेम ओल्हा पाती कोई खेला है? पुक्का पुक्का कोई खेला है? ये सब पहले के खेल होते थे, और ये सारी चीजें इतिहास की विषय वस्तु हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बता रहे हैं आप लोगों को, इतिहास की विषय वस्तु वो सारी चीजें हैं जो मनुष्य और मानव विकास से संबंधित हैं। वो सारी बातें इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जीता जागता इतिहास घर में आपके पड़ा हुआ है, आप लोग उसके साथ बैठ के उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जीते जागते इतिहास के जिम्मे आप लोग गाय भैंस थमा दिए हैं कि लो सेवा करो, दूध पिलाओ हम लोगों को। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। प्राचीन समय के रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टम, ट्रेडिशन हमारे कैसे थे, हमारे रिचुअल्स कैसे थे, कुछ सीखिए उनसे। रामायण महाभारत के बारे में कुछ बातें करिए, क्योंकि ये रामायण महाभारत सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ जो हैं वो जीवन को दिशा देने वाले ग्रंथ हैं। ये उपजीव्य काव्य हैं, इनसे थोड़ा लाभ उठाइए। रामायण और महाभारत और हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में जीवन जीने की जो शैली है, हमारे जीवन मूल्य जो हैं, हमारे श्रेष्ठ जीवन आदर्श जो हैं, उनका अगर एक अंश भी आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा, तो जिसे आप कहते हैं ना पर्सनालिटी का ग्रूम हो जाना, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात हम लोग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने कल्चर के साथ एसोसिएट होकर ही आ सकती है। अपने कल्चर को छोड़ के जो पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे समुद्र की गहराई से एक बुलबुला उठता है, सतह पे आके टूट फूट जाता है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता है जिसमें संस्कृति, जीवन मूल्य और जीवन आदर्शों का समावेश ना हो। इसलिए आज से थोड़ा आदत डालिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादी बाबा हैं, नानी नाना हैं, मम्मी पापा हैं, इनसे बैठ के थोड़ा बात करिए। उनके समय की बात करिए, अपने समय की नहीं, उनके समय की बात करिए और उससे कुछ सीखिए कि प्राचीन का, क्योंकि प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो आपको प्राचीन बातें ही पढ़नी है। कुछ किताबों से पढ़िए, कुछ जो लाइव इतिहास आपके पास है उससे पढ़िए, जो जीते जाते जो जिंदा इतिहास आपके पास है उससे पढ़िए। बात समझ में आ रही है? चलिए, घर में अगर दादी बाबा से आप लोग ये सब बात किए होते तो आपको पता रहता कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अंतर्गत 18 पुराण लिखे गए। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, लिंग पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। 18 पुराण ऐसे हैं हमारे। और इन पुराणों में प्राचीन काल के राजवंशों के विषय में विवरण मिलता है। प्राचीन काल में कैसे कैसे राजा थे, उन राजाओं की क्या क्या उपलब्धियां थी, उनके साम्राज्य का विस्तार कैसा था, उनका प्रशासन कैसे चलता था, यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, उस समय रीति रिवाज और परंपराएं कैसी थी, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इनके विषय में भी हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। विकिपीडिया पे देख लीजिएगा। किताबों की उम्मीद आपसे नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि पता नहीं उसके पास किताबें किसी ने लिया सिलेबस की नहीं, किताबों के विषय में बताया गया नहीं। अभी तक आप लोग को हम किताबों के विषय में बताए ही नहीं है। किसी ने टोका हमको अभी तक कि सर किताब कौन सी पढ़ेंगे हैं? हम मान लीजिए पढ़ाते चले जाएं और आपको बताएं ही ना कि किताब कौन सी पढ़नी है, तो आपको कौन सी किताब पढ़नी है? और मान लीजिए हम भूल गए, तो याद दिलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि सर बाकी टीचर्स लोग बता दिए हैं ये किताब पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स में बताया गया हो अभी नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पे? वही सिलेबस बनाया जा रहा है। चलिए, किताबों के विषय में हम आज आप लोगों के ग्रुप पे डाल देंगे डिटेल कि कौन सी किताब आप लोग खरीदिए और कौन सी किताब पढ़िए।
तो किताबों में भी आपको पुराणों के बारे में मिल जाएगा, नहीं अगर मिलता है तो आप लोग आधुनिक समय के विद्यार्थी हैं, आप लोग गूगल पे खोज ही लेंगे। ठीक है, 18 पुराण आपके हैं। पुराणों के बाद बारी आती है अगले साहित्यिक स्रोतों की, और वो है उपनिषद। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में वो ज्ञान, वो शिक्षाएं जो विद्यार्थी गुरु के समीप बैठकर सीखता था, ऐसे ज्ञान को उपनिषद कहा जाता था। और 108 उपनिषद लिखे गए। प्राचीन भारतीय समय में या प्राचीन भारतीय कालखंड में ऐसे 108 उपनिषद लिखे गए। प्रश्नोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है। ऐसे 108 उपनिषद हैं। और इन उपनिषद ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय धर्म, प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि इतिहास का ही एक अंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद ठीक है, इसके अलावा भी आपके और भी बहुत से साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास के, जिनके विषय में आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में, और कल से हम लोग पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी भारत में। इसको बंद करें।